सोचिए, अभी आप जिस चीज के लिए तरस रहे हो, जिसकी रातों की नींद उड़ गई है, अगर मैं कहूं कि वो चीज पहले से ही आपकी तरफ दौड़ रही है। हाँ, सच में। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग उसे आते आते खुद ही रास्ते से भटका देते हैं। अभी के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 रहस्य बताने वाला हूं जो ये समझा देंगे कि जो चाहोगे वही मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ काम करना शुरू कर देगा। और हाँ, चेतावनी दे दूं, ये वीडियो आपकी सोच की दुनिया उलट पुलट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपकी किस्मत का असली खेल शुरू होता है। और अगर आपने इस हिस्से को मिस कर दिया तो आगे जो भी सीखेंगे उसका असर आधा हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच, ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। हर इच्छा, हर डर, हर उम्मीद, हर शक, सब कुछ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस भाषा में बोल रहे हो, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, या फिर आप चुप ही बैठे हो। यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनता है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा सिस्टम है। देखिए, हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए तो यूनिवर्स समझ जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? आपकी जुबान कहती है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा होता है? वो धीरे से फुसफुसाता है, कहीं नहीं मिले तो मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं लायक नहीं हूं। अब बताइए, यूनिवर्स किसकी बात मानेगा, आपकी जुबान की या आपकी दिल की? सीधी बात, यूनिवर्स आपके अंदर की आवाज सुनता है, वो आवाज जिसे आप खुद भी कई बार दबा देते हो। और यहीं पर असली खेल उलझ जाता है। आप ऊपर से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से डर, कमी और शक की फ्रीक्वेंसी भेजते हो। बस यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल से समझो। मान लो आपने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म, डिलीवरी बॉय रास्ते में। लेकिन 5 मिनट बाद आप बोले, अरे रहने दो, शायद आएगा ही नहीं, और आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो। अब सोचना, डिलीवरी बॉय क्या करेगा? कंफ्यूज, हैरान। और सबसे बड़ी बात, आप तक कभी पिज्जा पहुंचेगा नहीं। आपने खुद ही 2 तरह के सिग्नल्स भेज दिए, एक इच्छा का और एक डर का। अब यही चीज हर इच्छा के साथ होती है। आप करियर में ग्रोथ चाहते हो, नौकरी चाहते हो, सुख चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, लेकिन अंदर से डर फैलता रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरी किस्मत साथ ना दे। और फिर लोग बोलते हैं, यूनिवर्स ने मेरी सुनी ही नहीं। अरे सुनी थी, लेकिन आपने ही बार बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब जरा सच सच बताना, क्या आपने कभी वो डर महसूस किया है? वो एहसास कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, चीजें हाथ से फिसल रही हैं। शायद इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी चाहत और आपकी वाइब्रेशन में टकराव। और अगर ये टकराव अभी भी जारी है तो यूनिवर्स को कमांड जाना बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड सिर्फ एक नियम पर चलता है, क्लैरिटी। और यही चीज लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं, मुझे अच्छा जीवन चाहिए। अच्छा मतलब क्या? सेहत, पैसा, रिश्ते, शांति, आजादी? यूनिवर्स को समझ ही नहीं आता कि आपको क्या देना है। आप सोचिए, अगर आप किसी दुकान पर जाकर बोलो, मुझे अच्छा सामान दे दो, दुकानदार पूछेगा कौन सा अच्छा कपड़ा, जूते, बर्तन, क्या, और आप बोले बस अच्छा दे दो, तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। वो पूछता है, तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ। लेकिन हम लोग वेग आंसर्स देते रहते हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि ब्रह्मांड साथ नहीं देता। अब जरा एक गहरी बात समझो। आपका मन 24 घंटे फ्रीक्वेंसी भेजता है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद और आपकी भावनाओं का मिश्रण होती है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ दौड़ती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो प्रॉब्लम्स आपकी तरफ दौड़ती हैं। अब जरा रुकिए, यहां मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी हर सेकंड बदलती रहती है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी इमोशनल स्टेट आपके जीवन के सिग्नल को कंट्रोल करती है? अगर आपका माइंड डर में है तो यूनिवर्स आपको सेफ्टी वाले रास्ते भेजेगा, जो अक्सर छोटे होते हैं, लिमिटेशंस वाले होते हैं। अगर आपका माइंड अबंडेंस में है तो यूनिवर्स आपको ग्रोथ, वेल्थ और बिग अपॉर्चुनिटीज भेजता है। लेकिन यहां एक खतरा है, जितना बड़ा आपका डर उतना ही स्ट्रांग आपका नेगेटिव सिग्नल। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे अपनी इच्छा पर नहीं, अपने डर पर विश्वास करते हैं। हम सब जानते हैं, डर बहुत तेज दौड़ता है, हमारे अंदर की एंजाइटी हमसे भी तेज, और यूनिवर्स उस तेज वॉइस को पकड़ लेता है। अब सोचिए, आप चाहते हैं सफलता, लेकिन अंदर आवाज आती है, कहीं फेल ना हो जाऊं, तो यूनिवर्स क्या सुनेगा? फेल वाला सिग्नल। आप चाहते हो पैसा, लेकिन अंदर से कहो, मेरे पास तो कभी आता ही नहीं, यूनिवर्स सुनेगा कमी वाला सिग्नल।
याद रखो, यूनिवर्स आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी फीलिंग्स मानता है। और ये बात आपको या तो बहुत एक्साइट करेगी या बहुत डराएगी, और दोनों चीजें ठीक हैं, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन की। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल दिखते हैं? जैसे चीजें खुद ब खुद उनकी तरफ आती जाती हैं। और कुछ लोग रोज मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी प्रगति नहीं होती। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत सही वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, और अगर वाइब्रेशन गलत है तो यूनिवर्स गेट बंद कर देता है। अब यहां पर एक पैटर्न इंटरप्ट डालते हैं। मान लो आप जिम में जाइए और मशीन पर चढ़ते ही बोले, अरे भाई, ये मशीन मुझसे नाराज है, मुझे वजन उठाने नहीं दे रही। आपको सुनकर कोई हंसेगा है ना, पर आप अपने माइंड के साथ रोज यही मजाक करते हो, डर रखते हो, शक रखते हो, और फिर कहते हो यूनिवर्स नहीं सुन रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप चाहें तो अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हैं। आप चाहें तो यूनिवर्स की भाषा सीख सकते हैं, और एक बार आपने ये भाषा सीख ली तो फिर आप जो चाहोगे वो आपकी तरफ आने लगेगा। धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से, क्योंकि यूनिवर्स स्पीड से डिलीवर करता है। बस आदेश साफ चाहिए। और अब इस चैप्टर का आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट, यूनिवर्स कभी नो नहीं कहता। अगर आपकी वाइब्रेशन कहती है मुझे नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स कहता है ओके, नहीं मिलेगा। अगर आपकी वाइब्रेशन कहती है मुझे जरूर मिलेगा, तो यूनिवर्स कहता है ओके, मिल जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, आप अपने सिग्नल कंट्रोल करते हैं या नहीं। अब जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। और मैं इसे हल्के में नहीं कह रहा। सुनने में ये लाइन थोड़ी फिल्मी लग सकती है, आपका माइंड एक मैग्नेट है, लेकिन ये सच है, ये विज्ञान है, और हां, ये आपकी पूरी किस्मत को खींच तान कर बदल सकता है। सबसे पहले समझो, आपका दिमाग 24 घंटे सिग्नल भेज रहा है। आप जाग रहे हो या सो रहे हो, आप खुश हो या दुखी, आप शांत हो या परेशान, आपका माइंड बिना रुके यूनिवर्स को ऑर्डर्स भेजता रहता है। और यूनिवर्स का काम है आप जो सिग्नल भेजो वो सिग्नल वापस देना। यहीं पर शुरू होता है असली खेल। अब ध्यान से सुनिए, ये इतना ही सिंपल है लेकिन इतना ही डेंजरस भी। अगर आपके अंदर डर है, यूनिवर्स आपको ऐसे ही हालात भेजेगा जहां आपको और डर महसूस हो। अगर आपके अंदर कमी का एहसास है, यूनिवर्स ऐसे ही हालात भेजेगा जहां आपको और कमी महसूस हो। अगर आपके अंदर शक है, यूनिवर्स ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां भेजेगा जो आपके शक को और मजबूत कर दें। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप ये फैक्ट नहीं समझोगे तो आप अपनी ही वाइब्रेशन से अपनी राह में कंकड़ कंकड़ फेंकते रहोगे। और अब एक पैटर्न इंटरप्ट डालते हैं। कभी ध्यान दिया है कि जिस दिन सुबह उठते ही कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे मोबाइल गिर गया, चाय गिर गई, बस छूट गई, तो पूरे दिन अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। शाम तक आप बोल उठते हो, आज तो लग रहा है पूरा ब्रह्मांड मेरे खिलाफ खड़ा है। और मजे की बात, ब्रह्मांड सच में आपके खिलाफ खड़ा नहीं होता। आपने सुबह सुबह ही अपनी वाइब्रेशन ऐसी सेट कर दी होती है कि यूनिवर्स सोचे ठीक है, इसका आज वाला मूड यही है, यही भेज देते हैं। अब ये सुनकर दो तरह के लोग बनते हैं, एक जो डर जाते हैं और एक जो तुरंत जाग जाते हैं। मेरा काम है आपको जगाना, डराना नहीं, क्योंकि अब आगे जो समझने वाले हैं वो माइंड गेम बदल देता है। आपका माइंड एक मैग्नेट है, ये जमा नहीं करता, ये खींचता है। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज, लक। अब यहां एक खतरा छुपा है। ज्यादातर लोग अपने माइंड को मैग्नेट की तरह नहीं, डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। डर, गुस्सा, शिकायतें, तनाव, कंपैरिजन सब अंदर जमा करते रहते हैं, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। अरे कैसे होगा? मैग्नेट पर धूल चिपकी हो तो वो कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। पहले साफ तो करो। अब एक गहरी बात समझो, हम सब अपनी पूरी जिंदगी में दो ही तरीके के सिग्नल भेजते हैं, अप्रोच सिग्नल, अवॉइड सिग्नल। अप्रोच सिग्नल मतलब मुझे यह चाहिए, मैं इसे डिजर्व करता हूं, मेरा मन खुला है। अवॉइड सिग्नल मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डर है कहीं गलती ना हो जाए। और दिल दुखाने वाली बात, ज्यादातर लोग अवॉइड सिग्नल ही भेज रहे होते हैं। आप सोचते हो मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आती है कहीं लॉस ना हो जाए, अवॉइड सिग्नल। आप चाहते हो मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बोल सकूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कहीं लोग हंस न दें, अवॉइड सिग्नल। आप चाहते हो मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन अंदर सोचना शुरू अगर मैं फेल हो गया तो इवॉइड सिग्नल। और यूनिवर्स इन सिग्नल को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि यूनिवर्स इमोशनल नहीं है, वो मैकेनिकल है। आपने जैसा ऑर्डर भेजा वो वैसा ही डिलीवर करता है। अब यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो शायद आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पलट दे। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हो,
आपने एक रिमोट पकड़ा हुआ है। आपने रिमोट का बटन दबाया, टीवी पर वही चैनल खुल गया। टीवी ने ये नहीं सोचा अरे ये चैनल इसको पसंद है या नहीं। नहीं, टीवी ने सिर्फ सिग्नल पढ़ा। वैसे ही यूनिवर्स काम करता है। आपके माइंड का रिमोट बिना रुके 24 घंटे सिग्नल भेजता है और यूनिवर्स चैनल बदल बदल कर आपके सामने एक्सपीरियंसेस दिखाता रहता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, रिमोट आपके हाथ में है पर बटन आपके डर दबा रहे होते हैं। अब मैं आपको एक और पैटर्न इंटरप्ट देता हूं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत चाह रहे हो, लेकिन जितना चाहो उतना दूर जाती लगती है। ये मैग्नेट लॉ कहता है फियर और डेस्परेशन सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल्स हैं। ये चीजों को पास नहीं आने देते, ये रिपेल करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए, इमेजिन कीजिए अगर आज से आपके माइंड की मैग्नेटिक पावर सिर्फ नेगेटिव को नहीं बल्कि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगे, क्या होगा? नई अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढेंगी, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे, पैसा आपकी ओर फ्लो करेगा, चैलेंजेस आसान लगेंगे, सही समय पर सही मदद मिलेगी और आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि मैंने कहा डरिए मत, समझिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो आपकी लाइफ में जो अभी तक नहीं मिला वो अचानक मिलने लगेगा। और अब एक गहरी बात, आपका माइंड ट्रेनिंग चाहता है। अगर आप उसे ट्रेन कर लो तो वो आपकी जिंदगी के लिए मैग्नेट बन जाता है। अगर ट्रेन ना करो तो वो आपकी लाइफ में केओस मचा देता है। माइंड 2 चीजें आसानी से पकड़ता है, जो आप रिपीट करो और जो आप फील करो। यूनिवर्स को सिर्फ 2 सिग्नल्स भेजे जाते हैं, आपकी रेपिटेशन और आपकी इमोशन। अब मैं आपको एक छोटा सा हैक बताता हूं। अगर आप हर दिन एक ही पॉजिटिव थॉट फील के साथ रिपीट कर दो तो आप अपने माइंड का मैग्नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा सकते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कौन सा थॉट कैसे रिपीट करना है। बहुत लोग गलती करते हैं, यहां गलत तरीके से एफर्मेशंस बोलते हैं, गलत वाइब के साथ। और इसका पूरा प्रोसेस, यानी कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, मैग्नेट कैसे एक्टिव करें, पॉजिटिव अट्रैक्शन कैसे शुरू करें। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां 99% लोग गलती करते हैं और फिर कह देते हैं मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करती, यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं पर मिलता कुछ नहीं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आप इंटेंशन गलत सेट कर रहे हो। और अभी मैं आपको वही असली पासवर्ड देने वाला हूं जिससे यूनिवर्स आपके आदेश को, आपकी इच्छा को, आपकी डायरेक्शन को सही तरह समझ सके। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपकी एनर्जी की दिशा बदल देगा। इंटेंशन और वांट एक ही चीज नहीं है। हम सब इंटेंशंस बनाते हैं, लेकिन गलत इरादों की भाषा में। लोग बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे शांति चाहिए। अब आप सोचोगे इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि ये सब वांटिंग है, ये डिजायर है, इंटेंशन नहीं। वांटिंग का मतलब है आपके पास अभी नहीं है, और जब आप बोलते हो मुझे ये चाहिए तो यूनिवर्स सुनता है मेरे पास ये नहीं है। अब यूनिवर्स मैकेनिकल है, वो भावनाएं नहीं समझता, वो सिर्फ कमांड समझता है। आपने कमांड भेज दी मेरे पास नहीं है, यूनिवर्स बोलेगा ठीक है, नहीं है, और नहीं रहेगा। आ गया ऑर्डर। यही कारण है कि जितना आप बोलते हो मुझे ये चाहिए, वो चीज उतनी दूर जाती महसूस होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कह रही है कमी, और यूनिवर्स स्कैर्सिटी को ही एम्पलीफाई कर देता है। इंटेंशन वांट नहीं होता, इंटेंशन डिक्लेरेशन होता है। सही इंटेंशन कैसे होता है? ऐसे पैसा मेरे पास आ रहा है, अवसर मेरे आसपास बन रहे हैं, मेरी लाइफ हर दिन बेहतर हो रही है, मैं प्रोग्रेस की फ्रीक्वेंसी पर हूं, यूनिवर्स मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। ये क्या है? ये है एक्टिव इंटेंशन। यहां वांटिंग नहीं है, यहां डिक्लेरेशन है, यहां कमी नहीं, यहां कॉन्फिडेंस है। एक्टिव इंटेंशन का मतलब आप ब्रह्मांड को बता रहे हो कि आप रेडी हो, आप अलाइंड हो और आपका सिग्नल क्लियर है। इंटेंशन यूनिवर्स की भाषा है। जैसे आपका फोन पासवर्ड मांगता है, वैसे यूनिवर्स इंटेंशन मांगता है। गलत पासवर्ड लगाया, एक्सेस डिनेड। सही पासवर्ड लगाया, ब्रह्मांड आपके लिए गेट खोल देगा। अब ध्यान दो, सही इंटेंशन के 3 हिस्से होते हैं। क्लैरिटी, आप क्या चाहते हैं, साफ शब्दों में बोलें। जितना वैग उतना डेलाई, प्रेजेंस। ऐसा बोलो जैसे ऑलरेडी हैपनिंग है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हकीकत नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। इमोशन इंटेंशन सिर्फ सोचा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इमोशन ही सिग्नल बनता है। अगर आपने इमोशन के बिना इंटेंशन लिया तो वो यूनिवर्स तक अधूरा जाएगा। यूनिवर्स सिर्फ इंटेंशन नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी का प्रूफ भी मांगता है। और यहीं पर
99% लोग फंस जाते हैं। वे इंटेंशन लेते हैं, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनके एक्शन क्या कहते हैं? सुबह देर तक सोना, दिन भर प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी छोटे स्टेप से बचना, रिस्क से डरना, एक्सक्यूजेस बनाना। अब बताओ, यूनिवर्स क्या सुनेगा? आपका स्पोकन इंटेंशन या आपका व्यवहार? यूनिवर्स बोलेगा ये रेडी ही नहीं है, इससे अभी ग्रोथ नहीं चाहिए, इसीलिए आपका इंटेंशन पूरा नहीं होता। यूनिवर्स इंटेंशंस के पीछे एक्शन का एविडेंस मांगता है। एक्शन कैसा होना चाहिए? छोटा बड़ा कहां से शुरू करें? और यहीं आता है आपका अभी का क्लिफ हैंगर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत गहरा पॉइंट बताना चाहता हूं, फियर एनर्जी और क्रिएशन एनर्जी। फियर एनर्जी में इंटेंशन ऐसा लगता है मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे, मुझे नौकरी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे सफलता चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये इंटेंशन नहीं होता, ये सर्वाइवल होता है। और यूनिवर्स सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी को पलटकर डेस्परेशन बना देता है। डेस्परेशन अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देती है। अब क्रिएशन एनर्जी में इंटेंशन ऐसा लगता है मेरे पास अच्छे अवसर आ रहे हैं, मैं फाइनेंशियल ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी पर हूं, मेरी लाइफ हर दिन एक्सपैंड हो रही है। ये रियल इंटेंशन है, ये यूनिवर्स को एक्टिवेट करता है। जो 99% लोग नहीं जानते। सिट इन स्टिलनेस, 2 मिनट शांत बैठो, शरीर को शांत करो, सांस सामान्य करो, माइंड को सेटलिंग फेज में लाओ। फील बिफोर यू स्पीक। पहले वो फीलिंग महसूस करो जो आपको गोल मिलने पर महसूस होगी, क्योंकि फीलिंग ही सिग्नल है। स्पीक इट लाइक इट्स हैपनिंग। ऐसा बोलो जैसे अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में, डिक्लेरेशन की तरह, ऐसा जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। डिटैच फ्रॉम आउटकम, चिपको मत, यूनिवर्स को अपना तरीका अपनाने दो। अगर आपने चिपक कर पकड़ लिया तो वाइब्रेशन फॉल कर जाती है। टेक 1 माइक्रो एक्शन, बस एक कदम उठाओ, यूनिवर्स को प्रूफ मिल जाएगा कि आप रेडी हो। क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ इंटेंशन से ज्यादा चाहिए। यूनिवर्स आपकी एनर्जी सुनता है, यूनिवर्स आपके इमोशन सुनता है, यूनिवर्स आपके कदम देखता है, यहां तक कि यूनिवर्स आपके डर भी सुनता है और एक्शन भी उसी हिसाब से भेजता है। अगर आपके इंटेंशंस फियर बेस्ड हैं तो यूनिवर्स आपको वही फियर वापस देगा। अगर आपके इंटेंशंस क्रिएशन बेस्ड हैं तो यूनिवर्स आपके रास्ते खोल देगा। यही असली पासवर्ड है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को फ्लो में चाहते हो तब वो जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब आप किसी चीज को पकड़ कर चाहते हो तब वो दूर चली जाती है? क्योंकि पकड़ना मतलब डर और फ्लो मतलब विश्वास। इंटेंशन हमेशा फ्लो में काम करता है, फोर्स में नहीं। अब जरा बहुत ईमानदारी से एक बात सोचिए, आप रोज क्या बोलते हैं? मैं बदलना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। लेकिन ब्रह्मांड कहता है ठीक है, दिखाओ कि तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बोलना चाहते हो। देखो, यूनिवर्स बेहद सीधा साधा है। वो आपकी नीयत सिर्फ शब्दों से नहीं समझता, वो आपके एक्शन से समझता है। और मजे की बात, ये एक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो आप कहते हो मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही अलमारी खोलते हो चिप्स, बिस्कुट, ठंडा, और आप बोलते हो चलो बस आज खा लेता हूं, कल से शुरू करूंगा। यूनिवर्स कहता है अरे भाई ये तो मजाक कर रहा है, इसको खुद पर भरोसा नहीं, तो मैं क्यों भरोसा करूं? ये सुनकर थोड़ा चुभता है, लेकिन यही सच्चाई है। यूनिवर्स को प्रूफ चाहिए, प्रूफ कि आप अपने गोल के लिए सच में तैयार हो, और वो प्रूफ छोटे एक्शन से आता है। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। छोटा एक्शन क्या होता है? अभी 10 मिनट वॉक, 10 किलोमीटर नहीं, बस 10 मिनट। अभी 15 मिनट कोई स्किल सीखना, एक पूरा कोर्स नहीं, बस 15 मिनट। अभी एक क्लाइंट को मैसेज करना, 10 नहीं, बस 1। अभी 1 रुपया बचाना, 1000 नहीं, बस 1 रुपया। अब सोच रहे होंगे यार इतने छोटे छोटे एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? यही तो गेम है। यूनिवर्स इन छोटे एक्शंस को देखता है और समझता है कि ये इंसान अपनी बात पर खड़ा है, ये इंसान सच में चाहता है, ये इंसान तैयार है। और जैसे ही यूनिवर्स को ये यकीन होता है, डोर्स खुलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं, आपका लक सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब यहां एक खतरनाक मोड़ आता है, और ध्यान रखना, इस हिस्से को समझना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोटे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बीच में कहीं ब्लॉकेज है। ऐसा ब्लॉक जो आपकी एनर्जी रोक देता है, आपको खुद से लड़ना पड़ता है। मोटिवेशन एक दिन आती है, 2 दिन बाद गायब हो जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी ब्लॉक होता है जो यूनिवर्स और आपके बीच की कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब कर देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने रात को सोचा
कल सुबह जल्दी उठूंगा और वॉक पर जाऊंगा। सुबह अलार्म बजता है, 5 सेकंड के अंदर 2 आवाजें आती हैं। पहली, चल उठ, अभी से नया चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरी, अरे रहने दे, अभी तो ठंड है, कल से कर लेंगे। और क्या होता है, आप दूसरी आवाज को मान लेते हैं क्योंकि वहीं ब्लॉक बैठा है। ये ब्लॉक 3 जगह से आता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका फियर, आपकी खुद पर डाउट। यूनिवर्स के सिग्नल्स वहीं अटक जाते हैं। आप इंटेंशन सेट करते हैं, एक्शन का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पाता। अब 1 मिनट, यहां मैं आपका ध्यान थोड़ी देर रोकता हूं। अगर आप इस ब्लॉक को नहीं हटाते तो चाहे जितनी एफर्मेशंस बोल लो, चाहे जितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। और ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक रियलिटी है। दुनिया में 90% लोग इसी ब्लॉक की वजह से आगे नहीं बढ़ते, और 10% लोग जो इसे समझ लेते हैं और हटाना सीख जाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। वही ये कहते हैं, जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स का रास्ता साफ कर देते हैं। अब सवाल ये है, ये ब्लॉक हटता कैसे है? कैसे अपनी एनर्जी फ्लो को फ्री किया जाए? कैसे यूनिवर्स को साफ साफ सिग्नल भेजें कि मैं तैयार हूं, दरवाजे खोलो? और इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा। ब्लॉक तभी हटता है जब आपकी इंटेंशंस और एक्शंस मैच करना शुरू हों। मतलब आप जो अपने दिमाग में सोचते हो, वही आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए। आपका थॉट और आपका स्टेप एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यूनिवर्स यही अलाइनमेंट देखता है। अगर थॉट कुछ और है और स्टेप्स कुछ और, तो रिलेशनशिप टूट जाता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक पावरफुल सीक्रेट देता हूं, जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन स्पीड बदल सकती है। यूनिवर्स को आपके एक्शन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, साइज नहीं चाहिए, स्केल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब अगर आप रोज 10-10 छोटे कदम उठाते हैं, तो यूनिवर्स उसे एक बहुत बड़ा एक्शन मानता है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान भरोसे लायक है, ये इंसान अपने बदलाव को लेकर डिसिप्लिन्ड है, ये इंसान अपनी बात पर कायम है। और यूनिवर्स ऐसे इंसान के लिए रास्ते साफ कर देता है। अब 1 सेकंड ध्यान दीजिए। यहां मैं एक सवाल पूछता हूं, और यह सवाल शायद आपकी लाइफ की दिशा बदल सकता है। क्या आप अपनी लाइफ को सच में अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ बोलते हैं कि आप तैयार हैं? अब तक आपने यूनिवर्स की भाषा समझी, माइंड की मैग्नेटिक पावर समझी, इंटेंशन सेट करना सीखा, छोटे छोटे एक्शन की ताकत महसूस की, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो इन सब का राजा है, वो असली मास्टर की है। अगर ये समझ गए तो सच मानिए, आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन किसी जादू से कम नहीं लगेगी। और ये मास्टर की है लेटिंग गो। अब ये सुनते ही कई लोग गलत समझ लेते हैं कि क्या मतलब छोड़ देना है, मेरी इच्छा ही छोड़ दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेटिंग गो का अर्थ इच्छा छोड़ देना नहीं है। लेटिंग गो का अर्थ है आउटकम से चिपकना छोड़ दो। अब जरा ध्यान दो, जब आप दिल में बार बार ये सोचते हो, अरे मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, किस रास्ते से आएगा, अगर न मिला तो आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो? कमी की, डर की, असुरक्षा की, शक की। और डर, कमी, शक किसे खींचते हैं? डर, कमी और शक जैसी ही चीजों को। यूनिवर्स सीधा साधा है, वो आपको वही लौटाता है जिस तरह की एनर्जी आप भेजते हो। अगर आप बस रिजल्ट को पकड़कर बैठे हो, तो अंदर से सिर्फ एक ही सिग्नल जा रहा है, मुझे भरोसा नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे यकीन नहीं कि मिलेगा। और यूनिवर्स बोलता है ठीक है, यही भेज देते हैं। लेटिंग गो का मतलब है इच्छा तो रखो, लेकिन उसके रिजल्ट पर जबरदस्ती पकड़ मत रखो। क्योंकि जब आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आप यूनिवर्स पर नहीं, अपने डर पर भरोसा कर रहे होते हो, और डर से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अब मैं आपको एक बहुत गहरा उदाहरण देता हूं। आप एक बीज को मिट्टी में लगाते हो और फिर रोज मिट्टी खोद खोद कर देखते हो, अरे अंकुर निकला कि नहीं। क्या होगा? बीज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि आप उसे ग्रो होने ही नहीं दे रहे। बीज की जिम्मेदारी आपकी थी, उसे सही जगह लगाना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बीज को उगाना यह प्रकृति का काम है, यह यूनिवर्स का काम है। ठीक वैसे ही आपकी इंटेंशन आपकी जिम्मेदारी है, एक्शन आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा, यह यूनिवर्स का काम है। आपका काम इच्छा लगाना है, यूनिवर्स का काम उसे उगाना है। और अब मैं आपको एक ऐसा रियलिटी चेक देता हूं जो शायद थोड़ा चुभे, लेकिन अगर आज आपने यह बात समझ ली तो आपका पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बदल जाएगा। कई लोग बोलते हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, एफर्मेशंस बोल रहा हूं, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूं, पर कुछ होता नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अफर्म करने से पहले ही दिल में एक डर रखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। यही पकड़ रिजल्ट को रोक देती है। लेटिंग गो का मतलब है विश्वास रखना कि यूनिवर्स आपको देगा, विश्वास रखना कि सही चीज सही समय पर आएगी, विश्वास रखना कि अगर अभी नहीं मिल रहा
तो यूनिवर्स कुछ और बड़ा सेट कर रहा है। और ये जो बिगेस्ट फियर होता है ना, अगर नहीं मिला तो बस इसे छोड़ देना है। यही लेटिंग गो है। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज आपसे दूर भागती है। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, छोड़ देते हैं, तो वही चीज खुद आपकी तरफ आने लगती है। ये अट्रैक्शन का नियम है। ताकत जबरदस्ती में नहीं, फ्लो में है। यूनिवर्स फ्लो में काम करता है, कंट्रोल में नहीं। और लेटिंग गो आपको फ्लो में ले आता है, जहां आपकी एनर्जी खुल जाती है, जहां आपके पास डाउट नहीं, प्योर इंटेंशन होती है, जहां आप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते, आप सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं। यहीं से मैजिक शुरू होता है। यूनिवर्स अचानक आपको साइंस देना शुरू करता है। एक इंसान मिलता है जो मदद कर देता है। एक मौका सामने आता है जो पहले छुपा हुआ था। एक रास्ता खुल जाता है जो आपको कभी दिखा ही नहीं था। ये सब तब होता है जब आप अपनी पकड़ DDH छोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूं। आपने कभी देखा है, जब आप बैग में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वो नहीं मिल रहा होता, फिर जैसे ही आप ढूंढना छोड़ देते हैं, वही चीज अचानक सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स हुए, आपकी एनर्जी खुली और आपकी अवेयरनेस फैल गई। लेटिंग गो मैनिफेस्टेशन के रास्ते की धुंध हटाता है, और जैसे ही धुंध हटती है, यूनिवर्स का फ्लो साफ दिखने लगता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये पांचों चैप्टर तभी काम करेंगे जब आप लेटिंग गो को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। यूनिवर्स को क्लियर इंटेंशन चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, स्मॉल एक्शंस चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, और सबसे ऊपर फ्रीडम चाहिए। आपकी एनर्जी फ्री होनी चाहिए, सिकुड़ी हुई नहीं, डरी हुई नहीं, दबाव में नहीं। लेटिंग गो आपकी एनर्जी को विस्तार देता है, और जैसे ही एनर्जी एक्सपैंड होती है, आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड तेज हो जाती है। अब एक आखिर का सवाल, क्या आप यूनिवर्स को अपना काम करने दोगे, या आप कंट्रोल में 10 रहकर खुद ही अपना रास्ता ब्लॉक करते रहोगे? अगर आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर सच में जो चाहोगे वही मिलेगा को रियल लाइफ में महसूस करना चाहते हो, तो लेटिंग गो ही आपकी फाइनल की है। और जब आपने इसे सीख लिया, तब आप सिर्फ विश नहीं करते, आप क्रिएट करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो, आप ओन करते हो। अब आपकी जर्नी शुरू होती है। यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा। अगर आप चाहते हो कि जो चाहो वही मिले, तो 5 चीजें याद रखो। अपनी वाइब्रेशन साफ रखो, माइंड को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करो, इंटेंशन साफ, मजबूत और पॉजिटिव हो, छोटे एक्शन रोज लो, और सबसे जरूरी, लेट गो, विश्वास रखो। ब्रह्मांड आपकी हर सिग्नल सुन रहा है। बस आप क्लियर रहो, कंसिस्टेंट रहो और कॉन्फिडेंट रहो। और याद रखो, जो चीज आपकी है वो आपको ढूंढते हुए आएगी। बस रास्ता खुला रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अंत तक देखना आपका सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि आज से आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा तीनों बदल चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है। यूनिवर्स को किस चीज की तरफ सिग्नल भेजना है, चुनाव आपका। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो